हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ओल्ड व्लॉग। ऐसा इसलिए बुलाया क्योंकि आप देख ही सकते होंगे डमरू कैसा लग रहा है, कितना छोटा सा। तो ये व्लॉग है हमारा पिछले साल दिसंबर का। बस हिम्मत नहीं हुई अभी तक पोस्ट करने की, तो सोचा इस बार अब पोस्ट कर देती हूँ। तो अभी बजे थे सुबह के 6 और हम दोनों रेडी होके बैठ चुके थे गाड़ी में अपने घर जाने के लिए, गाँव वाले घर पे। तो अभी उजाला भी नहीं हुआ था जैसे आप देख पा रहे होंगे, और हम लोग निकल चुके थे अपने घर के लिए। और ये व्लॉग इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि आज हम पहली बार अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके गांव जा रहे थे। इतना सुंदर व्यू, इतने सारा मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और अब ऐसे ही देखते देखते हम पहुंच चुके थे देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक। यहाँ 2 नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर माँ गंगा जी का रूप लेती है। इसी वजह से इस स्थल को माँ गंगा जी का जन्म स्थल कहते हैं। अब मैं अंदर आ चुकी थी क्योंकि डमरू उठ चुका था, और फिर मैं उसके साथ ही गप्पे लगा रही थी और वो स्माइल कर रही जा रही थी मेरे को देखकर। जैसे हम देवप्रयाग से थोड़ा आगे निकले तो तभी देखा कि आगे लैंडस्लाइड हो रही थी, तो इस वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था और हम लोग भी वहाँ पे रुक चुके थे। बस थोड़ा ही 1-2 मिनट का ट्रैफिक था। देख क्या तो आपको गर्मी लग रही है क्या? आपको गर्मी लग रही है? हाँ, इतना ठंडा हो रहा है भाई। हाँ, ठंडा ठंडा हो रहा है। चल गई गाड़ी। चल गई अब गाड़ी। बाइक वाले भैया जो परांठा खाने चले गए, ये देख चलती कैसे चढ़ रहे हैं चलती बस में। ओ भाई रुक जाओ तो, ये कैसे चला रहे हैं। वैसे तो हम पहले गांव जा रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में माँ धारी का मंदिर नज़र आया, तो हमने सोचा कि पहले हम यहीं जाके उनके दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर घर जाएंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ माँ धारी देवी के मंदिर का दर्शन करने। रोड से सिर्फ 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित माँ धारी देवी का मंदिर अलकनंदा रिवर के बीच एक चट्टान पर बना हुआ है। वैसे कुछ साल पहले तक मैंने ये मंदिर देखा भी नहीं था, पर कहा जाता है कि पहले ये मंदिर अलकनंदा रिवर के काफ़ी करीब था। बाद में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रीज़न से मंदिर को उठाकर उसके प्रेजेंट प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक सुंदर सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, पर उससे पहले जो नीचे उतरने का रास्ता है उसके दोनों तरफ छोटी छोटी प्यारी सी शॉप्स हैं। यहाँ आपको पूजा का सामान, प्रसाद, लोकल चीज़ें मिल जाती हैं। ये कलरफुल शॉप्स पूरे रास्ते को खूबसूरत और लाइवली बना देती हैं। ब्रिज से अलकनंदा रिवर और चारों तरफ के पहाड़ों का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। अब बात करते हैं माँ धारी देवी से जुड़ी एक पुरानी कहानी की। कहा जाता है बहुत साल पहले अलकनंदा रिवर में एक भयंकर सी बाढ़ आई। उस बाढ़ में माता रानी की मूर्ति भी बहते हुई आई और इस स्थान पर आकर रुक गई। उसी रात गांव के मुखिया जी को सपना आया और माँ ने दर्शन दिए और कहा, मुझे इसी स्थान पर स्थापित करो और मैं यहीं से अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। तब से माँ धारी देवी को यहीं विराजमान किया और उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। और माना जाता है कि धारी देवी माँ दिन में 3 अलग-अलग रूप में दर्शन देती है। सुबह माँ एक कन्या के रूप में, दोपहर दोपहर में माँ युवती के रूप में और शाम को एक वृद्ध माता के रूप में दिखाई देती है। ये भक्तों की गहरी आस्था और विश्वास का हिस्सा है। और अब हम पहुंच चुके थे मंदिर की मेन एंट्री की तरफ, जहां से फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी दोनों ही अलाउड नहीं थी। और फिर हमने दर्शन किए और बाहर आए। और बात करें यहाँ की सीनिक ब्यूटी की, तो यकीन मानिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ इतनी सुंदर साफ अलकनंदा रिवर और बीच में माँ धारी देवी का मंदिर। यहाँ आते ही एक अलग शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है। अब अगर आप भी 4 धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिएगा, आपको अलग ही पीस मिलेगी।
तो बस अब मंदिर में दर्शन कर लिए थे, माता रानी का आशीर्वाद लेकर हम वापस चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। कभी कभी ऐसा होता नहीं है, दिल में अलग सी शांति मिलती है, बस खुशी हो रही होती है, मतलब आपका हैप्पी फेस रहता है। बस ऐसा ही मुझे फील हो रहा था। अब हम भी निकल चुके थे अपने गांव की तरफ, और बस रास्ते में यही अक्कू से पूछ रही थी कि आप पहली पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हो तो कैसा लग रहा है। और ऐसे ही बातें करते करते हम भी बस गांव पहुंचने ही वाले थे। यहाँ डमरू सो चुका था। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।